हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, 35 इस्तीफ़ों की मंजूरी, क्या आप भी देख रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस करीब हैं? देखें, ये अगर तो इन्होंने जनरल इलेक्शन करवाने होते तो फिर ये सब इस्तीफे कबूल कर लेते, लेकिन ये जो हुकूमत ने फैसला किया है ये दरअसल इमरान खान साहब की जो कल की गुफ्तगू है ये उसका जवाब है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हम एक सरप्राइज देने वाले हैं और हम कौमी असम्बली में वापस भी आ सकते हैं और हम आके तो शहबाज शरीफ से कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लेके दिखाएं। तो उसके बाद ऑब्वियस था, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ काफी दिनों से इस पे स्क्रूटनी कर रहे थे कि कौन से जो पीटीआई के मेंबर्स के इस्तीफे हैं वो कबूल किए जाए, कौन से ना किए जाएं। तो उनको बहुत से जो पीटीआई के एमएनए हैं उन्होंने अप्रोच किया था कि हमसे जो है वो जबरदस्ती साइन करवाया गया है, एक इस्तीफे की एक डॉक्यूमेंट सबको दी गई, उस पर हमसे साइन करवाए गए, तो हमारा इस्तीफा कबूल ना करें। लेकिन जिन लोगों ने उनसे राब्ता नहीं किया तो उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि इमरान खान साहब का नाम हामिद मीर साहब, एक लम्हे के लिए हम आपको रोकेंगे, अपने नाज़रीन को और आपको ये ताज़ा खबर दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन 35 अराकीन कौमी असम्बली को और इसके अलावा 2 मखसूस नशिस्तों से मुंतखब होने वाले अराकीन कौमी असम्बली को डी नोटिफाई भी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 अराकीन कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर होने के बाद। हामिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जवाबी कार्रवाई है, जो सरप्राइज देने वाले थे इमरान खान साहब, उसके जवाब में ये एक्शन लिया गया है? असल में इन्होंने इमरान खान साहब को कौमी असम्बली में वापस आने से रोकने के लिए इन सबको डी नोटिफाई किया है, क्योंकि इनको शक था कि इमरान खान साहब अगर वापस आएंगे तो वो शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें और हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पैदा हो जाए। गो के हम मेरी इतला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके दरमियान खामोश मुज़ाकरात चल रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के करीबी ज़राए का दावा है कि उनको ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान की कुछ जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी इनको ख़तरा है कि शायद वो भी एतमाद का वोट ना दें। तो इस सारे ख़तरे को भांपते हुए इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 35 एमएनए हैं इनके इस्तीफे कबूल कर लिए। और अब क्योंकि ये इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफे दिए थे तो उन्होंने काफी हंगामा किया था, शोर शराबा किया था, तो उसकी फुटेज को भी सामने रखा है इन्होंने, स्पीकर साहब ने उस फुटेज को सामने रखा है। और कुछ लोग जो जिन्होंने इनसे राब्ता किया कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करें उनके कबूल नहीं किए, और जिन्होंने राब्ता नहीं किया उनके उन्होंने कबूल कर लिए हैं। लेकिन मकसद ये है कि एतमाद के वोट से बचा जाए। दिलचस्प सूरत हाल जो हम देख रहे हैं वो है एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून की अंडरस्टैंडिंग से यूँ लगता है कराची के बहुत ज़्यादा एमएनएज हैं जिन्हें आज जिनका इस्तीफ़ा आज कबूल किया गया है, डी नोटिफाई किया गया है। तो क्या जो पीटीआई की कराची में मकबूलियत को देखा है हालिया बल्दियाती इंतखाबात में, उसके बाद ये फैसला लिया गया होगा? जी, मुझे इसका स्पेसिफिकली तो नहीं पता, लेकिन जो बैक चैनल से खामोश मुज़ाकरात चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के और एमक्यूएम पाकिस्तान के, तो उसमें बहुत सी इंडिकेशंस ऐसी मिलती हैं। क्योंकि देखें, जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ इसका बायकाट किया और इस पर कोई बहुत ज़्यादा एहतजाज वगैरह नहीं हुआ, तो उस पर बहुत से लोग जो है उन्होंने ये सोचना शुरू किया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो उसने बायकाट का ऐलान कर दिया, तो चक्कर क्या है बीच में। तो अब अगर हो सकता है कि अगर कराची में भी बाई इलेक्शन होगा कौमी असम्बली की सीटों पे, तो उस पे मुस्लिम लीग नून जो है वो कोशिश करेगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम के मुकाबले पे ज्यादा उम्मीदवार खड़े ना करें। हामिद मीर साहब, हम देख रहे हैं कि कराची के बाद सबसे ज़्यादा जो कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं वो इस्लामाबाद पिंडी से हैं। इसमें अली नवाज अवान साहब, असद उमर साहब, सदाकत अली खान साहब, गुलाम सरवर खान साहब, शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक जो हैं ये शामिल हैं जिनके इस्तीफे, इसके अलावा पिंडी से ही मंसूर हयात खान का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। खुर्रम शहजाद नवाज़ का इस्लामाबाद से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। इसकी कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपको दिखाई दे रही है या ये एक वो फैसला है जैसे बताया जा रहा है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया और इसरार किया कि हाँ हमने इस्तीफा दिया है उनका कबूल कर लिया गया? नहीं, इसमें मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो फुटेजेस हैं
टीवी की फुटेजेस, मुख्तलिफ जलसों में इनके ऐलानात, वो खास तौर पे जिससे कि सदाकत अली अब्बासी साहब है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी किए थे, इन्होंने मुजाहरे भी किए थे कि जी हमारा जो इस्तीफ़ा कबूल किया जाए। तो इसी तरह शेख रशीद साहब जो हैं वो बार बार कह चुके हैं कि मैंने तो पीटीआई के साथ इस्तीफ़ा दे दिया है और मेरा इस्तीफ़ा क्यों नहीं कबूल किया। तो ये वो लोग हैं जिनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और इनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स इनके मौजूद हैं। ये ज़्यादातर वो लोग हैं। लेकिन जहाँ तक कराची वाला मामला है, तो कराची में कुछ 2-3 MNA ऐसे भी हैं पीटीआई के जिनके इस्तीफे कबूल कर लिए गए, हालांकि वो चाहते थे कि उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए, उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए। अच्छा अच्छा, हामिद बिन साहब ये भी बताइएगा कि शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो शायद मिल जाए, ये कि सदर कहें एतमाद का वोट लो तो उस वक्त मुश्किल पेश ना आए नून लीग को, लेकिन क्या आप समझते हैं लॉन्ग टर्म भी कोई फ़ायदा है? नहीं, मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि हुकूमत की पहले ये पोजीशन थी, तमाम अहम वफाकी वज़रा जो हैं वो बार बार तहरीक इंसाफ को कहते थे कि आप कौमी असम्बली में वापस आएँ, कौमी असम्बली में वापस आएँ। तो अब भले किसी भी मकसद के तहत, किसी भी स्ट्रेटजी के तहत अगर इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में वापस आने का इशारा दिया है, तो फौरी तौर पर आपने उनके 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं और उसमें इमरान खान साहब शामिल नहीं है। तो अगर आपने इन सब के इस्तीफे कबूल किए हैं तो इमरान खान साहब का भी इस्तीफा कबूल करना चाहिए, जिनकी पब्लिक स्टेटमेंट मौजूद है कि मैं इस असम्बली में वापस नहीं जाऊंगा, तो फिर उनका भी इस्तीफा कबूल करना चाहिए था। तो ये मुझे ये लगता है कि ये जो स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने ये जो फैसला किया है, ये सिर्फ जो कल इमरान खान साहब ने कहा कि हम कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं, तो उससे बौखला के इनका एक बौखलाहट में ये फैसला है। ये बहुत सोच समझ के इन्होंने फैसला नहीं किया। लेकिन ये मुझे पता है कि स्पीकर साहब की एक्सरसाइज काफी दिनों से चल रही थी, वो देख रहे थे कि किन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं दी। अच्छा, अमीर साहब मुख्तसर सा जवाब हमें ये भी दीजिएगा कि अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। वो चाहते हैं कि परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी मुलाकात करें स्पीकर से और उनसे कहें कि ये 2 ओहदे हमें दे दिए जाएं। तो आप समझते हैं कि इस पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है, अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में ना आए, लेकिन ये ओहदे आईनी तौर पर उनका हक बनते हैं तो उन्हें दे दिए जाएं? नहीं, ये ओहदे आप आईनी तौर पर उनको कैसे मिलेंगे जब उनके 35 बंदे ही कम हो गए और उनके इस्तीफे भी कबूल करी, तो आप तहरीक इंसाफ किस मुंह से वापस आएगी? यानी कि आपने 35 इस्तीफे भी कबूल करवा के, तो आप तहरीक इंसाफ अगर वापस आती है तो उसको भी बहुत सियासी नुकसान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत की मुशावरत से एक फैसला तो कर दिया है और इससे उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो तो खराब होगी, क्योंकि वो पहले कह रहे थे इनको क्या वापस आए कौमी असम्बली में, लेकिन अब अगर 35 इस्तीफे कबूल होने के बाद पीटीआई इस असम्बली में वापस आती है तो उससे पीटीआई को भी बहुत नुकसान होगा। अच्छा मीर साहब, जैसे भी आप बता रहे थे कि इस तरह के इकदामात लेकर हुकूमत 2-2, 3-3 महीने की अपनी लाइफलाइन में इजाफा कर रही है, तो ऐसे करके परफॉर्म क्या कर पाएगी हुकूमत? तो बेहतर नहीं है ऐसे कि इलेक्शंस में जाया जाए, एक प्रॉपर मैंडेट लेकर आया जाए, आपके पास मैंडेट हो ताकि आप वो फैसले भी कर सको जिसके बिना पर आपकी परफॉर्मेंस नजर भी आए। बिल्कुल ठीक है, जी आपने उनकी देख ली है ना, पिछले 8-9 महीने में आपने उनकी परफॉर्मेंस तो देख ली है कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पहले कोई और था, अब कोई और है। जो पिछला फाइनेंस मिनिस्टर है वो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर को मानता ही नहीं है और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मानता। तो ये एक कारकर्दगी है। देखिए ना, इमरान खान साहब की हुकूमत का भी यही प्रॉब्लम था कि उन्होंने 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए, उन्होंने 6 सेक्रेटरी फाइनेंस तब्दील किए, उन्होंने 7-8 चेयरमैन SBR तब्दील किए। तो ये जो हुकूमत है इसका भी यही मसला है। तो परफॉर्मेंस तो आपके सामने है इनकी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो 35 इस्तीफे कबूल किए गए हैं, इससे 2 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अब साबित हो गई हैं, उस पर किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया था कि उनके इत्तेहादी जो हैं वो उनसे खुश नहीं है। सिर्फ NPM नाराज नहीं है, कुछ कोई और लोग भी नाराज हैं और वो उनको डिच कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये साबित हो गई है कि ये जो 2 सूबों में अब इलेक्शन होगा, साथ में 35 कौमी असम्बली की सीटों पे भी बाई इलेक्शन होगा, तो उससे बहुत से लोग जो हैं वो इस राय का इजहार करेंगे कि बेहतर यह है कि अब आप जनरल इलेक्शन का ऐलान करा दें। तो इससे इमरान खान साहब का जो अर्ली इलेक्शन का जो बयानिया है उसको तकवीत मिलेगी। लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट को तो कोई नहीं देख रहा, किसी को ये ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान का मुफाद क्या है। ये सब लोग अपना अपना सियासी मुफाद और अपना अपना जाती मुफाद देख रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि कुछ दिन पहले तक ये सारे फेडरल मिनिस्टर जो हैं
ये एक ही बात कह रहे थे इमरान खान को कि कौमी असम्बली में वापस आओ, कौमी असम्बली में वापस आओ। तो उसने जैसे ही इशारा दिया मैं वापस आ रहा हूँ, तो इन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। तो ये सियासत में कमजोरियों को सामने लेके आया ये फैसला, ये किसी मजबूती को सामने नहीं लेके आया। इससे ये पता चला है कि ये हुकूमत बहुत कमजोर है। हामिद मीर साहब, अभी पहले बात हो रही थी कि अब इतने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद अगर पीटीआई वापस आ जाती है असेंबली में तो सियासी नुकसान बड़ा होगा, लेकिन फिर जो वो किरदार अदा करना चाह रहे थे निगरान सेटअप के हवाले से, वो तो बड़ा महदूद हो जाएगा। तो फिर ऑप्शंस क्या रह जाती हैं पीटीआई के पास? देखिए, पीटीआई जो है वो उसके पास यकीनन ऑप्शन कम हो जाएंगी, लेकिन इससे मजबूरी तौर पे जो वफाकी हुकूमत है और उसकी जो काबीना के जो वज़रा बयान बार बार दे रहे थे ये कौमी असम्बली में वापस आए, कौमी असम्बली में वापस आए, तो ये जो एक बहुत इमरजेंसी में फैसला किया गया 35 इस्तीफे कबूल करने का, इससे ये भी लगता है कि जो अगर पीटीआई के पास ऑप्शन कम है तो इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं थे। और इससे ये चीज़ भी वाज़ेह हो गया कि इनको शक है कि कौमी असम्बली के अंदर जो इनकी 2 या 3 वोटों की मेजॉरिटी है वो खतरे में है। तो उस खतरे का मुकाबला करने के लिए इन्होंने 35 इस्तीफे कबूल किए हैं। अब ये 35 इस्तीफे जो है, इसका मतलब ये है कि 3 महीने के बाद अगर इलेक्शन होगा तो 3 महीने की लाइफ लाइन मिल गया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। 35 इस्तीफे कबूल करके उन्होंने अपनी हुकूमत की जो उम्र है उसमें 3 महीने का इजाफा किया। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऐसी हुकूमत जो है, इतनी कमजोर हुकूमत जो है, जो इस तरह के तरीकाकार से, इस तरह के मेथड इस्तेमाल करके तो अपनी उम्र को 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना बढ़ा रही है, तो वो क्या पाकिस्तान के मसले हल करेगी? तो ठीक है, पीटीआई की स्ट्रेटजी जो है वो भी फेल हुई है, उसके भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन ये भी साबित हो रहा है कि अगर पीटीआई जो है उसने कोई ब्लंडर किया है तो ये जो वफाकी हुकूमत है इसके पास तो कुछ भी नहीं है बेचने को। तो ये जो 2-3 वोट इधर उधर होने का खतरा था, ये क्या वाकई इतना रियल था कि एकदम उठाना पड़ा हुकूमत को? देखिए ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि एमक्यूएम के 7 वोट जो है उनको सिक्योर करते करते इनको पता चला कि सिर्फ एमक्यूएम वाले हमसे नाराज नहीं है, कुछ और लोग भी नाराज हैं। तो जो 8-9 महीने में शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो छोटी पार्टियां हैं जिनकी मदद से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये वही छोटी पार्टियां हैं जिनकी मदद से इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बने थे। तो शहबाज शरीफ साहब को ये ख्याल करना चाहिए था कि ये छोटी पार्टियां अगर इमरान खान का साथ छोड़ के इधर आ गई हैं तो ये हमारा भी साथ छोड़ सकती हैं। तो जब उन्होंने छोटी पार्टियों ने देखा कि ये एमकेएम को खुश करने के लिए वफ्द जो है वो कराची भेज रहे हैं और हमारा जो मसला है वो हल ही नहीं कर रहे, जैसा कि बीएनपी मैंगल का मसला है, लापता अफराद का मामला जो है, तो फिर उन्होंने भी इनको मैसेज दिया होगा जिससे कि इनको परेशानी हुई है। और मुझे भी पता है कि 2-3 और भी एमएनएज हैं बलूचिस्तान के, वो भी इनसे खुश नहीं है। तो इनको पता लग गया कि अगर एमकेएम को हमने सिक्योर कर भी लिया तो 3-4 वोटों का फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए फिर इन्होंने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। तो इससे एक और चीज भी स्टैब्लिश होती है, जो 35 इस्तीफे कबूल किए हैं, इससे ये भी स्टैब्लिश होता है कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि ये जो छोटी पार्टियां हैं ये किसी के कहने पे शहबाज शरीफ के साथ गई हैं, तो अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को वाकई किसी के कहने पे उन्होंने वोट दिया था, तो अब वो किसके कहने पे शहबाज शरीफ साहब को वोट देने की हिमायत से दस्तबरदार होने की तैयारी कर रहे हैं? और शहबाज शरीफ साहब ने किस खतरे के तहत 35 इस्तीफे जो है वो कबूल करवाए? तो मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे वो भी गलत था और जो इस हुकूमत ने किया है ये भी गलत है। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, जज़री तबाहकुन है, और दोनों जानिब से फरीक़ैन ये चाहते हैं कि बस हमारी बारी आ जाए और हमारी बारी ना जाए, तो आप समझते हैं कि इसमें मईशत सर्वाइव कर पाएगी इस झटके को जब IMF नहीं आ रहा, अनसर्टनिटी है, अदम इस्तेहकाम है, गैर यकीनी की सूरत हाल है और फिर खींचातानी है सियासतदानों की? देखें, ये सिर्फ सारे जिम्मेदारी हमें सियासतदानों पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के जो 3.5 साल थे और उसके बाद 29 नवंबर तक, पिछले साल 29 नवंबर तक, तो जो पाकिस्तान के बहुत से जो मुआशी मामलात हैं उस पर फैसला जो है वो सिर्फ सियासतदान नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ गैर सियासी लोग भी कर रहे थे। और आपको याद होगा कि असद उमर साहब पहले वजीर खजाना थे इमरान खान साहब के, तो असद उमर को इमरान खान ने तो नहीं हटाया था ना, उनको तो किसी और ने हटाया था। और फिर जो लोग पहले हफीज शेख को और शौकत तरीन को आजमा चुके थे वो फिर इन दोनों को भी लेके आए। और फिर जो मुफ्ता इस्माइल साहब थे वो भी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी पे तो नहीं चल रहे थे, वो भी इंस्ट्रक्शन तो कहीं और से ले रहे थे। तो अब कम से कम ये है कि कम से कम जो
29 नवंबर के बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसको कम से कम मुआशी मामलात में कहीं से कोई डिक्टेशन नहीं मिल रही, तो वो थोड़ी सी आज़ादी के साथ फैसला कर सकते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक रे ऑफ होप है मेरे लिए ज़ाती तौर पे कि 29 नवंबर के बाद से मुआशी मामलात में जो इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो गई है। तो हो सकता है कि इसमें अगर अब इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो माहिरीन मुआशियात हैं उनके साथ सलाह मशवरे से चलें तो कोई सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे अब लगता यही है कि ये जो 35 इस्तीफों का मामला है इससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें इजाफा हो सकता है। आज भी स्टॉक मार्केट जो है वो काफी नीचे गई है, तो ये जो फैसला है अगर इस फैसले के असरात कल देखेंगे स्टॉक मार्केट के क्या पड़ते हैं, मुझे तो ये लगता है कि इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी में इजाफा नहीं होगा।